मंदिर निर्माण और एक तरफ यात्रा, वोटर भी कर और नेता भी कर। अरे ये कंफ्यूज आप लोग हैं। राम मंदिर का उद्घाटन चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मैं आपको ये अपने अनुभव के आधार पर बता देता हूँ। चुनाव की जितनी समझ हमको थोड़ी बहुत है, कोई एक मुद्दा जिसको आपने पहले कड़ाही पर चलाकर गुड़ बना लिया है, अब वापस से उसको चढ़ाकर समाज को उस तरीके से आंदोलित नहीं किया जा सकता है। राम मंदिर के मुद्दे पर एक बार जब आडवाणी जी सोमनाथ से चले, तब एक बार उस मुद्दे पर वोट पड़ा। उसके बाद वो बहुत बड़ा मुद्दा है, लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में है, चर्चा में है, प्रचार होगा, लेकिन वोट उस पर नहीं पड़ेगा। आप मोदी जी ने जब अपने पार्लियामेंटेरियन से, अपने सांसदों से मुलाकात की, तो मोदी जी ने भी खुद कहा कि खाली राम मंदिर के नाम पर चुनाव नहीं जीता जा सकता है, क्योंकि एक बार मंडल आया तो देश में बहुत आंदोलन हुआ, लेकिन जब 5 वर्ष के बाद मंडल लागू किया गया तो किसी को पता नहीं चला। आज जब रिजर्वेशन के लिए यहाँ बिल पास हुआ तो उस पर कोई रिएक्शन नहीं है। तो समाज की इतनी समझ रखिए, काठ की हांडी या कच्ची हांडी, आप एक ही चीज को बार बार नहीं चला सकते हैं। जन आंदोलन हुआ अन्ना के समय में लोकपाल को लेकर, आज आपको लगता है कि जन लोकपाल के नाम पर आंदोलन फिर से हो सकता है? उस समय हुआ, पूरा देश अन्ना के साथ जन लोकपाल के नाम पर खड़ा हुआ। आज अगर अन्ना भी आ जाए, जन लोकपाल फिर से लेकर बैठ जाए, तो भी कोई नोटिस नहीं लेगा। तो राम मंदिर का उद्घाटन बहुत बड़ी घटना है, उसकी चर्चा होगी, बीजेपी उसका प्रचार प्रसार भी करेगी, उसका लाभ लेने का कोशिश भी करेगी, लेकिन वोट उस पर बहुत ज्यादा प्रभावित उसकी वजह से नहीं होगा। दूसरी वजह से लोग वोट भले दे दे, वो अलग बात। बहुत बड़ी घटना है उसका उद्घाटन, बहुत बड़ी घटना है। हाँ सर, राम मंदिर का निर्माण नहीं, बात घुमाते बहुत है। राम मंदिर का उद्घाटन एक बड़ी घटना है, लेकिन उस घटना का वोट पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप जाकर यहाँ पूछ लीजिए जो भाजपा को वोट दे रहा है कि वोट आप इसलिए दे रहे हैं कि 22 तारीख को उद्घाटन है, कि वोट आप इसलिए दे रहे हैं कि मोदी जी नेता है। तो ज्यादातर लोग कहेंगे कि हम वोट मोदी की वजह से दे रहे हैं। ये नहीं कहेगा कि 22 तारीख को उद्घाटन है इसलिए हम कम्युनिस्ट पार्टी के वोटर थे, क्योंकि 22 को उद्घाटन है तो भाजपा को देने लगेंगे। ऐसा लोग नहीं मिलेगा। हाँ सर, मोदी को टक्कर देने वाला विपक्ष में कोई दिख रहा है चेहरा आपको? मेरे भाई एक चीज मैं आपको बता दूं, देश में विपक्ष कभी कमजोर नहीं होता है, विपक्षी पार्टी कमजोर हो सकती है। जो मोदी जी महामानव बताए जा रहे हैं, इनको कोई नहीं हरा सकता है। 2000 आगे की बात छोड़ दीजिए, भविष्य की 2019 में जब वो चुनाव लड़े, पूरी उनकी ताकत, उनका करिश्मा, संघ, आइडियोलॉजी, पुलवामा सब मिला दीजिए, तब भी जो 100 लोग वोट देने गए बूथ पर, उसमें 38 लोगों ने मोदी जी के भाजपा के पक्ष में वोट दिया, 62 लोगों ने नहीं दिया। तो 62 लोग ज्यादा है कि 38 ज्यादा है? तो इस देश में विपक्ष कभी कमजोर नहीं है। ये जरूर है कि विपक्ष का जो दल, विपक्ष की सेंटिमेंट को रिप्रेजेंट करने वाले जो दल है वो कमजोर हो सकते हैं। इसलिए आप गांव देहात में घूमते हैं तो ऐसा नहीं है कि हर गांव में लोग जय जयकारा कर रहा है कि भैया भाजपा आ गई तो हमारा जीवन बदल गया, लेकिन फिर भी जाकर वो वोट इसलिए दे सकता है कि उसको लगता है कि राहुल गांधी के मुकाबले तो फिर भी ये ठीक है, या लालू यादव के मुकाबले फिर भी ठीक है, इसलिए लोग वोट देते हैं। मेरा लोगो ला हम कैलकुलेशन नहीं करते, हम कैलकुलेशन वही करते हैं जहाँ काम करते हैं। हम बंगाल में काम कर रहे थे, हमने बंगाल का कैलकुलेशन बताया नहीं, हम कुछ आइडिया वाले नेता नहीं है। हम जो बोलेंगे बिहार के नजरिए से आपको बोल देते हैं, आप इसको हेडलाइन ले लीजिए। बिहार में लोकसभा चुनाव में जदयू को, इस बात को ध्यान रखिए, अभी महागठबंधन नहीं कह रहे हैं, जदयू को 5 सीट भी नहीं आएगा, और अगर आ जाए तो हमारी गर्दन पकड़ लीजिएगा। 5 सीट भी नहीं आएगा, और लोकसभा चुनाव के बाद जदयू एज ए राजनीतिक दल का विघटन शुरू हो जाएगा। हम उन बातों पर टिप्पणी नहीं करते हैं जिसका हमको सीधा अनुभव नहीं है।
बंगाल पर हमने टिप्पणी की क्योंकि बंगाल में हम काम कर रहे थे और ठोक कर कहा कि भाजपा को 100 विधायक नहीं आएगा, 77 आया, देश भर का लोग कह रहा था 200 आएगा। तो यहाँ बिहार के नजरिए से आपको कह देते हैं जदयू को 5 सीट नहीं आएगा, 1 आए 2 आए 5 पार हो जाए तो आप हमारा गर्दन पकड़ लीजिएगा, बिहार की जनता के सामने खड़ा होकर माफी मांगिए। क्या नहीं, अरे टूट कुछ नहीं होता है। अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के कुर्सी पर है, टूट तो नीचे से अंदर पूरी हो गई है। अब चूंकि सत्ता में बैठे हुए हैं तो लोग उनके साथ चिपका हुआ है। लोकसभा तक इंतजार करेगा, लोकसभा का रिजल्ट आएगा, उसके बाद उस दल का विघटन शुरू हो जाएगा। क्या इससे फर्क पड़ता है कौन रहेगा कौन हटेगा? चलिए ना, तो माइक ले लीजिए बिल्कुल सबको समर्थन दिया जा रहा है जो